पिछले दो वीडियो में हम पढ़े थे अपना टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर का हम नेट इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट देखे थे। उसके बाद नेट इफेक्टिव एरिया का हम न्यूमेरिकल लगाए थे। आपका क्या था टॉपिक, जब एंगल घसेट प्लेट के साथ जुड़ा हो। अब एंगल जो है घसेट प्लेट के एक ही तरफ जुड़ा था, दोनों तरफ जुड़ा था, पीठ से पीठ सटा के जुड़ा था, टी सेक्शन जुड़ा था। ये सारा टॉपिक हम कंसेप्ट भी देखे थे, डेरिवेशन भी देखे थे और आपका न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जब चपटी पत्ती घसेट प्लेट के साथ जुड़ी हो। पीछे का हम देखे हैं कि जब एंगल घसेट प्लेट के साथ जुड़ा हो। आज हम पढ़ेंगे जब चपटी पत्ती घसेट प्लेट के साथ जुड़ी हो। अब देखिएगा, हमको क्या निकालना है, ए नेट, क्या निकालना है, नेट एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया नहीं निकालना है, क्या निकालना है, नेट एरिया। जब चपटी पत्ती घसेट प्लेट के साथ जुड़ी हो। हाँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछला वीडियो क्या था आपका, जब एंगल घसेट प्लेट के साथ जुड़ा हो। अब चपटी पत्ती जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ए क्या हो गया आपका, सिंपल सा समझ लेते हैं। ए क्या हो गया मेरा, घसेट प्लेट। ए क्या हो गया, घसेट प्लेट। ए क्या हो गया, चपटी पत्ती, है ना, मेरा विजिटिंग कार्ड। ओके, ए देखिए, ए क्या हो गया, घसेट प्लेट। ए हो गया आपका चपटी पत्ती। देखिए चपटी पत्ती जोड़ दिए। एंगल था तो एंगल बाहर निकला हुआ था, है ना। तो देखिएगा, अभी हम जब एंगल जोड़े थे तो एंगल बाहर निकला हुआ था ना। तो देखिए, बाहर निकला हुआ पार्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इसेंट्रिसिटी इसके कारण उत्पन्न हो रहा था। यानी इसमें उत्केंद्रता के कारण हम इसके एरिया में जो संशोधन कर रहे थे, संशोधन के रूप में हम एरिया में कमी कर रहे थे, उसे हम कहे थे नेट इफेक्टिव एरिया। लेकिन समझिए, चपटी पत्ती तो पतली होती है। देखिए हो गया, ये मेरा घसेट प्लेट, ये मेरा चपटी पत्ती। किनारे देखेंगे ऐसा ही दिखेगा। तो चपटी पत्ती में ज़्यादा इसेंट्रिसिटी नहीं उत्पन्न होता है, चपटी पत्ती में ज़्यादा इसेंट्रिसिटी नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए चपटी पत्ती को जब घसेट प्लेट के साथ जोड़ते हैं तो नेट इफेक्टिव एरिया नहीं निकालते हैं, सिर्फ क्या निकालते हैं, नेट एरिया। क्योंकि यह किसी न किसी किसके रिवेट से जुड़ा होगा। अब जब रिवेट से जुड़ा रहेगा तो होल को घटा देंगे, सिंपल सा है, पिछले वाले से, है ना। पर होल को घटाएंगे। जब जानते हैं टोटल ग्रॉस एरिया में से जब होल का एरिया घटाते हैं तो उसे कहते हैं नेट एरिया। लेकिन समझिए, इसमें हमको सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा चैन रिवेटिंग। क्या पढ़ेंगे हम, चैन रिवेटिंग, है ना, यानी श्रृंखला पद्धति। चैन रिवेटिंग मतलब होता है आपका श्रृंखला पद्धति, है ना, चैन रिवेटिंग सिस्टम। ये देखिए, ये हो गया आपका चैन रिवेटिंग। वाह, चैन रिवेटिंग। टेंसाइल फोर्स लगा दिए क्योंकि टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं। ये देखिएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लग रहा है कुछ बेच रहे हैं भाई, है ना। देखिए, ए क्या हो गया आपका, ए क्या हो गया, 1 2 3 4। ये रिवेट पंक्तियों की संख्या 4। एक पंक्ति में कितने नंबर ऑफ रिवेट, 3। रिवेट पंक्ति की संख्या 4। एक रिवेट में कितने नंबर ऑफ रिवेट, एक पंक्ति में कितने नंबर ऑफ रिवेट, 3। एक पंक्ति में कितने रिवेट, 1 2 3। रिवेट पंक्तियों की संख्या 4, है ना। चौड़ाई प्लेट की चौड़ाई कितनी है आपकी, b, और मोटाई कितनी है चपटी पत्ती की, t। तो देखिएगा, जब टेंसाइल फोर्स लगा दिए तो ये या तो यहाँ से फटेगा, या तो यहाँ से फटेगा, या तो यहाँ से फटेगा। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये कहीं ना कहीं एक ही जगह से फटेगा। ऐसा तो नहीं है सब जगह से एक ही साथ फट जाएगा, नहीं, किसी न किसी एक ही जगह से फटेगा। तो क्या करेंगे, किसी एक जगह हम नेट एरिया निकालेंगे। तो ए एन क्या निकालेंगे, देखिएगा, बी गुणे टी कुल एरिया। मान लीजिए यहाँ की हम बात कर रहे हैं तो अभी तक मान लीजिए होल नहीं है, तो ग्रॉस एरिया क्या आ जाएगा, बी इसकी और चौड़ा मोटाई बी टी माइनस, देखिए डी टी घटा देंगे, डी इंटू टी, लेकिन नंबर ऑफ रिवेट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा बी माइनस एन डी इंटू टी का ले लेंगे। दैट्स इट। ये हो गया आपका सिंपल सा। ये पीछे भी पढ़े हैं, बी की जगह छोड़ते हैं, है ना। तो देखिएगा, जहाँ एन क्या है, एक पंक्ति में क्या है आपका, एक पंक्ति में रिवेटों की संख्या, एक पंक्ति में रिवेटों की संख्या, वो क्या कहलाता है आपका एन।
ठीक है ना। हाँ, तो देख रहे हैं या तो यहाँ किसी न किसी एक जगह ही फटेगा। कोई दिक्कत है नहीं सर, आगे बढ़िए। दूसरा आपका होता है आपका जिग जैग रिवेटिंग। क्या है आपका जिग जैग रिवेटिंग, है ना। हम यहाँ कह दें यन कितना होगा तब जानते हैं ना, 1 2 3 होगा, ठीक है। जिग जैग रिवेटिंग ये देखिए 1 2 3, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, है ना। ये आपका जिग जैग है, शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे तो आपको पता होगा। पत्ती की चौड़ाई बी। आज मौसम अच्छा है ना। हाँ, आज गर्मी नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा मोटाई टी। अब देखिएगा इसको ना डाइडस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, रिवेट पंक्तियों की संख्या। ये क्या है आपका रिवेट पंक्तियों की संख्या। अब समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझिएगा जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो एक कैसे फेल हो सकता है। देखिए एक तो ये सीधे सीधे फेल हो सकता है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं, समझिएगा ए नेट। नेट इफेक्टिव नहीं निकाले, ए नेट निकाले, ए एन निकाले। देखिएगा तो क्या लिखेंगे बी। इससे पहले ना इसको हम समझा देते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए है ना, इसको खींचे तो एक तो सीधे लाइन में फट सकता है, या फिर समझिएगा या फिर ऐसे फट सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तिरछा तिरछे भी फट सकता है। बात को समझ रहा है ना। ऐसा भी फट सकता है, या फिर ये ऐसा भी फट सकता है, या फिर बहुत तरीके से फट सकता है। हम सारे तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारी। अब देखिएगा कहाँ फटेगा, हम चेक कर लेंगे अभी कहाँ फटेगा। लिखेंगे काट, देखिएगा काट, देखिएगा 1 2 7 3 8 4 5 पर, 1 2 7 3 8 4 5 पर, ठीक है। देखिएगा 1 2 7 3 8 4 5 पर, है ना। एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा ए नेट का, समझिएगा बी माइनस एन डी प्लस N1 P1 स्क्वायर अपन में 4G इंटू टी, जहाँ एन क्या है, एक पंक्ति में रिवेटों की संख्या, एक पंक्ति में रिवेटों की संख्या। P1 क्या है बताइए, तो विषम पिच, स्टेगर्ड पिच, है ना। क्या होता है विषम पिच। अब विषम पिच, जैसे हम विषम पिच का नाम लिए आपके माइंड में इसका डिफिनेशन घूम जाना चाहिए कि दो क्रमागत रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की लंबवत दूरी पिच। देखिए दो क्रमागत रिवेट रेखा है, दो क्रमागत रिवेट रेखा पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच P1। गेज का क्या कहलाता है, दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है, गेज, है ना। तो जी यहाँ क्या हो जाएगा आपका गेज डिस्टेंस, है ना। अब समझिएगा टिप पता है आपको सारी चीज़ें। N1 क्या है, N1 देख लेते हैं। N1 क्या है भाई, N1 दिखाई देगा यहाँ, लिख देंगे तो। हाँ N1 क्या है, N1 क्या है, तिरछी रेखाओं की संख्या। N1 क्या है, तिरछी रेखा की संख्या। N1 क्या है आपका, तिरछी रेखा की संख्या, ठीक है। इसको मिटाते हैं, है ना। N1 क्या है, तिरछी रेखा की संख्या। हम देखिए हम किस काट की बात कर रहे हैं, 1 2 7 3 8 4 5। अब इस पर फट सकता है कि नहीं, अब जब खींचेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा भी फट सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे। अब हम यहाँ सीख लेते हैं कि यहाँ n का मान कितना है। इस वाले काट पर n का मान कितना है, तो सर कहेंगे नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। N1 कितना है, तिरछी रेखा की संख्या। देखिए तो तिरछी रेखा, एक क्या तिरछा है आपका, नहीं ये तो सीधा है, तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 तिरछी रेखा है, 1 2 3 4। तो तिरछी रेखा N1 कितना हो जाएगा 4। बाकी आपका चौड़ाई पता है, डी देगा, विषम पिच भी देगा, P विषम पिच भी देगा और गेज का मान भी देगा, ठीक है। अब देखिएगा एक इस काट की बात हो गई। अब हम किस काट की बात करते हैं, समझिएगा। अब हम किस काट की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। हम बता रहे हैं बस आपको। अब देखिएगा ये इसी में समझ लीजिए, इसी में समझ लीजिए किस काट की बात करते हैं हम, सिर्फ सीधे काट की। ऐसा ऐसा फट सकता है ना। तो लिखेंगे हाँ क्या लिखे,
1 2 3 4 5 पर, यानी सीधे फट सकता है। तो इसके लिए क्या होगा देखिए, तो an का मान हो जाएगा आपका b माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपन में 4g इंटू हो जाता है आपका t। देखिए अब सीधे में n1 कितना है 0, क्या 1 2 3 4 5 वाले काट पर तिरछी रेखा आपके पास है, नहीं है, तो n1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ए टर्म में आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ n क्या हो जाता है आपका b माइनस एन डी इंटू टी, सिंपल सा मिल जाएगा। अब यही वाला फार्मूला पीछे था कि नहीं चैन रिवेटिंग में, तो देखिए जो सीधे सीधे ये वाला फार्मूला चैन रिवेटिंग में था तो सीधे सीधे आ गया, तो ये तो एक तरह से चैन रिवेटिंग की तरह हो गया। ठीक है, देखिए अब आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन्हीं दोनों को निकालना पड़ेगा, कम से कम तो इतना निकालेंगे। अभी फटने की और सारी पॉसिबिलिटी है, उसको भी देखते हैं। काट, किस काट की बात कर रहे हैं, ऐसा फट सकता है। देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ सकता है, नहीं कैसा भी फट सकता है ना, जहाँ वो कमज़ोर पाएगा फट जाएगा। देखिए ऐसा भी आ सकता है, ये हम लिख सकते हैं काट 1 2 7 3 4 5 पर, 1 2 7 3 4 5 पर, है ना। तो an इजकल टू क्या हो जाएगा b माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपन में 4g इंटू टी। अब देखिए यहाँ n1 कितना है, तिरछी रेखा कितना है, देखिए 1 और 1 2 है, तो तिरछी रेखा 2। रिवेट कितने मिलेंगे आपको, n कितने मिलेंगे, n नंबर ऑफ रिवेट कितने मिलेंगे, देखिए 1 2 3 है ना, तो 3 मिल जाएगा। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है भाई मेरे, देखिए यहाँ से ना ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है कि नहीं सर, बिल्कुल जा सकता है। तो लिखेंगे काट 1 2 7 3 8 9 पर, है ना, 1 2 7 3 8 9 पर क्या लिखेंगे, an इजकल टू फार्मूला वही रहेगा b माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपान में 4g इंटू टी। यहाँ n1 कितना है, तिरछी रेखा देखिए तो 1 2 3, तिरछी रेखा 3 है। यहाँ रिवेट का मान कितना है 1 2 3 4। अब देखिए इतना निकालेंगे, नेट एरिया निकाले हैं, इन सभी निकाले गए नेट एरिया में से जो सबसे कम रहेगा, वहाँ का एरिया कमज़ोर है, सबसे जो कम आएगा उसी को कहेंगे नेट एरिया, क्योंकि वही फेल होगा, जो कम आएगा वही तो फेल होगा, वो कम लोड ले पाएगा जिसका एरिया कम रहेगा। क्योंकि बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल तो चेंज करना नहीं है, क्षेत्रफल चेंज होगा, जिसका क्षेत्रफल कम वो कम बल ले पाएगा। तो देखिए इन दोनों को ही निकालना है, इन दोनों में ही आंसर आ जाता है, इन दोनों में ही आंसर आ जाता है। इन दोनों में से जो कम होगा उसी को नेट एरिया ले लेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए बहुत सारा निकाल दिए। यदि आपके पास फालतू टाइम होगा तो इसको निकाल लीजिएगा, है ना। हाँ सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। अगला वीडियो आएगा आपका डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। एक डिजाइन स्टेप लिखवाएंगे अच्छे से प्यार से, दो न्यूमेरिकल लगवाएंगे, चैप्टर द एंड, है ना। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए पिछले वीडियो में देखे थे, हम कहे थे कि दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा नहीं कर पाएंगे आप, पहला दूसरा अब कर पाएंगे, क्या पाएंगे, हम खुद कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लाइट कम हो जाता है भाई, है ना। चलिए कह रहा है कि चित्र 5.7 में दर्शित व्यवस्था में पत्ती की चौड़ाई है 300 mm, यानी बी कितना दे रहा है आपका 300 mm देने दीजिए। मोटाई कितना दे रहा है आपका 10 mm, इसको भी देने दीजिए 10 mm। गेज जी दे रहा है ना, हम कहे थे कि नहीं सारी चीज़ें दे देगा, कहे थे ना 60 mm हो जाएगा, है ना। देखिए हम लगा दिए डिस्प्ले देखने वाला। P1 कितना है आपका 50 mm, और क्या है आपके पास रिवेट डाया कितना है आपका 18 mm है, तो 19.5 mm मेरे बच्चे सभी जानते हैं। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या हो जाएगा देखिएगा, कह रहा है एक चित्र 5.7 की बात कर रहा है, एक चित्र 5.9 की बात कर रहा है। चौड़ाई कितना है आपका 160 mm और मोटाई कितना है 10 mm। रिवेट डाया कितना है 17.5 mm और विषम पिच कितना है आपका 40 mm, है ना। और गेज कितना है आपका 50 mm। ए नेट निकालना है ना। ये देखिए एक आ रहा है चित्र 5.7 में देखिए, और एक आ रहा है चित्र 5.9 में देखिए। तो
आप पीछे जाएंगे उसी चैप्टर में, टेंशन मेंबर के पीछे जाएंगे शुरू में, और जो समझाए हैं सब ना नेट एरिया निकालने के लिए, उसी चित्र की ये बात कर रहा है ना। देखिए आपके सामने दिखा चित्र 5.7 है ना, क्या दिखा, देखिए चित्र 5.7। अरे देखो भैया ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है, इसको देखते हैं। इसको देखना क्या है, सबसे पहले इसको हम बना देते हैं ना, ज़्यादा समझ आ जाएगा। सही है, देखिए 1 2 3 1 2 ये बहुत सारा दिया है, छोड़ते हैं, टी हो जाएगा ठीक है। काट क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। हाँ टेंस अल्फा लगा दिया। चलिए देखते हैं। देखिए है ना, इधर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लेना इधर लिखेंगे। सबसे पहले काट, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले सीधी की बात कर रहे हैं। 1 2 4 6 पर काट है ना, 1 2 4 6 पर हम जानते हैं जिग जैग रिवेटिंग है। तो सबसे पहले एग्जामिनर को हम ये दिखाएंगे, हमको सारा फार्मूला याद है ना। हम इंजीनियर्स पॉइंट के स्टूडेंट हैं, सर बहुत प्यार से पढ़ाए हैं, हमको फार्मूला सारा याद है। फार्मूला सबसे पहले रखेंगे इंटू टी है ना। उसके बाद देखिए सीधे लाइन पे देख रहे हैं 1 2 4 6 पर ना, तो हम लिख देंगे, चूँकि यहाँ तिरछे रेखाओं की संख्या 0 है तो ए वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो ए एन क्या हो जाएगा, सिंपल सा बी माइनस एन डी इंटू टी ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप बी का मान 300, एन का मान 1 2 3 गुणे 19.5 प्लस n1 0, P1 का मान कितना है मेरे भाई 50, P1 का मान 50, 4 G1 का मान 60 और T का मान क्या हो जाएगा आपका 10 mm ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो AN लिख देंगे ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए फटाक से, 300 घटा दीजिए 3 गुणे 19.5 गुणे 10 कितना आ गया आपका 2400, डायरेक्ट कर दिए हैं 2415 mm, नहीं mm स्क्वायर एरिया है ना। अब देखिएगा अगला निकालेंगे, देखिए अब देखिए हम इसको गंदा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पर 1 2 3 4 5 6 7 पर लिखेंगे काट 1 2 3 4 5 6 7 पर। हम कहते हैं इन दोनों को निकालेंगे, इसी में सेंस और आ जाएगा ठीक है, इन दोनों में से जो कम हो। देखिएगा अब AN क्या हो जाएगा, B माइनस एन डी प्लस n1 P1 स्क्वायर अपान में 4G इंटू टी। देखिए B का मान क्या हो जाएगा, B का मान 300 माइनस n का मान देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 1 2 3 4 5 5 गुणे 19.5 ठीक है, प्लस n1 का मान कितना है, n1 का मान देखिए तिरछी रेखा कितना मिलेगा, देखिए तो 1 2 3 4 है ना, तो हो जाएगा आपका 4 गुणे P1 का मान कितना है 50 का स्क्वायर ठीक है, अपान में 4G का मान कितना है 60 है ना, ये दूसरा है दूसरे का दूसरा इंटू टी का मान कितना है 10 mm गुणे 10 mm कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। पहले इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा 300 माइनस 5 गुणे 19.5 कितना आ जाएगा आपका 202.5, ये आ जाएगा आपका 202.5 प्लस इसको देख लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 50 का स्क्वायर भाग दे देंगे किससे 60 से, कितना आ जाएगा आपका 41.6 और गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 41.6 में 41.6 प्लस 202.5 है ना, गुणा कर देंगे 10 से, तो आ रहा है 2441 mm स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो कम रहेगा तो वी टेक इसको ले लेंगे, वी टेक ए नेट, इन दोनों में से कौन सा है ए, अरे नहीं सर क्या मजाक कर रहे हैं, ए है 2415 mm स्क्वायर ठीक है, 2415 mm स्क्वायर। आसान है कि नहीं है सर, बहुत वेरी सिंपल है, आप पढ़ाएं और आसान ना लगे ऐसा हो सकता है। आप लोग तो पढ़ाई करते नहीं हैं, हमको मजबूरी में करना पड़ता है अपना पढ़ाई।
अब देखिए, अब 5.9 फिगर पे जाना है हमको। किस वाले फिगर पे? 5.9। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 5.9 दिखाने की जरूरत नहीं है, हम फटाक से लिख दे रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका 5.9। देखिए 2 ही फिगर है, 1 2 3 1 2, और ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम मतलब हमको क्या लेना देना बहुत बड़े से। ठीक है, 1 2 3 नहीं 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 1 2 3 4, हाँ सही है, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, मेरा पेज निकल गया ना, तो इसको पेज को अच्छे से लगाना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। देखिए तो क्या लिखेंगे, कितना सिंपल है, काट 1 2 3 4 पर 1 2 3 4 सीधे पर ए एन क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपान में 4g इंटू टी, है ना। n1 क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा इस वाले लाइन पे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, b का मान हो जाएगा, b का मान 160, तो 160 माइनस n का मान 2 गुणे 17.5, ठीक है, प्लस 0, p का मान p1 का मान 40 का स्क्वायर अपान में 4g का मान 50 और हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इसको बस कैलकुलेट करना है क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा। कर देते हैं, 160 में से 35 घट जाएगा ना, 17 2 34 35 माइनस 35 गुणे 10 आ जाएगा आपका 1250 mm स्क्वायर। अब लिखेंगे काट 1 2 5 3 4 पर 1 2 5 3 4 पर, ऐसा करना है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ n क्या हो जाएगा आपका, b माइनस एन डी प्लस n1 p1 स्क्वायर अपान में 4g इंटू टी। ठीक है, चलिए b का मान कितना है 160 माइनस n का मान 1 2 3 गुणे 17.5, नीचे लिखना पड़ेगा, 160 माइनस 3 गुणे 17.5 प्लस n1 का मान 1 और 1 2 p1 का मान कितना है आपका 40 का स्क्वायर अपान में 4g का मान 50 गुणे t का मान 10 है। तो an का मान कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा, 160 में से घटा देंगे 35, तो आ जाएगा आपका 125 प्लस, इसको देखते हैं 40 का स्क्वायर गुणे 2 भाग दे देंगे 4 से, फिर भाग दे देंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 10। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 16 प्लस 125 गुणे 10 आ जाएगा आपका 1410 mm स्क्वायर। तो देखिए वी टेक इन दोनों में से कौन कौन सा है आपका, ए वाला 1250 mm स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका देखिए कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। हम एक डिजाइन स्टेप लिखवाएंगे और एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। डिजाइन स्टेप तो एक ही रहता है और सिंपल सा एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसके अगले वीडियो में टेंशन मेंबर का 2 डिजाइन करा देंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।